कहानियाँ जो दिल छू ले। बस कुछ ऐसी ही कहानी लेकर आई हूँ मैं आपको सुना रही थी शिव प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित कहानी एही ठैया झुलनी हिरानी हो रामा। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्रोध से दुलारी के नथने फूल गए, अधर फड़क रहा था, आंखों से ज्वाला सी निकल रही थी। फेकू के गली से निकलते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। उधर पुलिस रिपोर्टर से आंखें चार होते ही झेपने के बावजूद लाचार सा होकर फेकू उसकी ओर बढ़ा और इधर धीरे धीरे दुलारी आंगन में लौटी। आंगन में खड़ी उसकी संगनियों और पड़ोसनियों ने उसकी ओर कुतूहल भरी दृष्टि से देखा, परंतु दुलारी ने उसकी ओर आंखें तक नहीं उठाई। सीधी सीढ़ी चढ़कर उपेक्षा से झाड़ू अपनी कोठरी के द्वार पर फेंकती हुई वह अपनी कोठरी में जा घुसी। चूल्हे पर बटलोही में दाल चूर रही थी। उसने पैर की एक ठोकर से बटलोही उलट दी। सारी दाल चूल्हे में जा गिरी और आग बुझ गई। परंतु दुलारी के दिल की आग अब तक भट्टी की तरह जल रही थी। पड़ोसिनों ने उसकी कोठरी में आकर वो आग बुझाने के लिए मीठे वचनों की जलधारा गिराना आरंभ किया। फलस्वरूप वो ठंडी भी होने लगी। दुलारी बोली, तुम ही लोग बताओ, कभी टुन्नू को देखा है यहाँ आते हुए? ये तो आधी गंगा में खड़े होके कह सकते हैं कि टुन्नू यहाँ कभी नहीं आता, झिंगुर की माँ ने कहा। वो ये बात बिल्कुल भूल गई थी कि उसने कुल 2 घंटे पहले टुन्नू को दुलारी की कोठरी से निकलते देखा था। झिंगुर की माँ की बात सुनकर अन्य स्त्रियां होठों से मुस्काई, परंतु किसी ने प्रतिवाद नहीं किया। दुलारी पुनः शांत हो चली। इतने में कंधे पर जाल डाले 9 वर्षीय बालक झिंगुर ने आंगन में प्रवेश किया और आते ही उसने ताजा समाचार सुनाया। टुन्नू महाराज को गोरे सिपाहियों ने मार डाला और लाश भी उठा के ले गए। और कोई दिन होता तो दुलारी इस समाचार पर हंस पड़ती, टुन्नू को 2-4 गालियां सुनाती, परंतु आज यह संवाद सुन वो स्तंभ हो गई। उसने यह भी नहीं पूछा कि घटना कहाँ और किस तरह हुई। कभी किसी बात पर ना पसीजने वाला उसका हृदय कातर हो उठा और सदैव मरुभूमि की तरह धू धू कर जलने वाली उसकी आंखों में मेघमाला घिर आई। उसने पड़ोसिनियों के निगाहों से अपनी आंसुओं को छुपाने की कोई कोशिश नहीं की। पड़ोसी ने भी कर्कश दुलारी के हृदय की इस कोमलता देखकर दंग हो गई। उन्होंने दुलारी के इस आचरण को वार विनता सुलभ अभिनय मात्र समझा। बिट्टो ने दिल लगी भी की। मुझे लुका छुपी फूटे आंख नहीं सुहाती। मैंने आज तक जो भी किया है सब डंके के चोट पर, दुलारी ने कहा। वह उठी और सबके सामने संदूक खोल उसमें से टुन्नू की दी हुई आंसुओं के काले धब्बों से भरी खादी की धोती निकालकर उसे पहन ली। उसने झिंगुर को बुलाकर पूछा, टुन्नू को कहाँ मारा गया? झिंगुर ने बताया, टाउन हॉल। और जब वो टाउन हॉल जाने के लिए घर से बाहर निकली तो दरवाजे पे ही थाना के मुंशी के साथ फेकू सरदार ने आकर कहा कि दुलारी को थाने जाना होगा। आज अमन सभा द्वारा आयोजित समारोह में उसे गाना पड़ेगा। रिपोर्ट की कॉपी मेज पर पटकते हुए प्रधान संवाददाता ने सहकर्मी को डांटा, शर्मा जी, आप तो अखबार की रिपोर्टरी छोड़कर चाय की दुकान खोल लेते तो अच्छा होता। संवाद संग्रह तो आपके बूते की बात ही नहीं पड़ती। भयभीत शर्मा जी ने गुड्डे की कौड़ी खेलती हुई अपनी आंखों से चश्मा उतारकर कुर्ते से पोंछते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ? प्रधान संवाददाता ने खींचकर कहा, यह तो आप पन्ने पर पन्ना अलिफ लैला की कहानी से रंग लाए हैं। वो कहाँ छपेगा और कौन छापेगा? इस पर भी आपने कुछ विचार किया है? आपने जो लिखा है उसका आपके सिवा कोई और गवाह है? आज आपकी रिपोर्ट छाप दूं तो कल तो अखबार बंद हो जाए, संपादक जी बड़े घर पहुंचा दिए जाए। अपने संबंध में वार्ता होता सुन संपादक जी ने भी सहज होते हुए पूछा, क्या बात है?
शर्मा जी की रिपोर्टिंग पर झक रहा हूँ और क्या। प्रधान संवाददाता ने कहा। पढ़िए, संपादक ने आदेश दिया। प्रधान संवाददाता ने रिपोर्ट की कॉपी शर्मा जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए, आप ही पढ़कर सुनाइए, वह भी पढ़ दीजिएगा जो आपने संवाद पर लगाया है। क्या शीर्षक है? एही ठैया झुलनी हिरानी हो रामा, झेप भरी मुद्रा में शर्मा जी ने कहा, और फिर धीरे धीरे वो रिपोर्ट पढ़ने लगे। कल 6 अप्रैल को नेताओं की अपील पर नगर में पूर्ण हड़ताल रही। यहाँ तक कि खोमचे वालों ने भी नगर की फेरी नहीं लगाई। सवेरे से ही जुलूसों का निकलना जारी हो गया, जो जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता जाता था। ऐसे ही एक जुलूस के साथ नगर का प्रसिद्ध कजली गायक टुन्नू भी था। उक्त जुलूस जब टाउन हॉल पहुंचकर विघटित हो गया तो पुलिस के जमादार अली सगीर ने टुन्नू को जा पकड़ा और उसे गालियां दी। गालियां देने का प्रतिवाद करने पर जमादार ने उसे बूट की ठोकर मारी। चोट पसली में लगी, वो तिलमिला कर जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से एक चुल्लू खून निकल पड़ा। पास ही गोरे सैनिकों की गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने टुन्नू को उठाकर गाड़ी में लाद लिया। लोगों से कहा कि अस्पताल ले जा रहे हैं, परंतु हमारे संवाददाता ने गाड़ी का पीछा करके पता लगाया कि वास्तव में टुन्नू मर गया। रात के 8 बजे टुन्नू का शव वरुणा में प्रवाहित किए जाते हुए हमारे संवाददाता ने अपनी आंखों से देखा। इस सिलसिले में यह भी उल्लेख है कि टुन्नू का दुलारी नामनी गौनहारिन से भी संबंध था। कल शाम अमन सभा द्वारा टाउन हॉल में आयोजित समारोह में भी, जिसमें जनता का एक भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था, दुलारी को नचाया गवाया गया। उसे भी शायद टुन्नू की मृत्यु का संवाद मिल चुका था। वो बहुत उदास थी। उसने खादी की साधारण धोती मात्र पहन रखी थी। सुना जाता है कि उसे पुलिस जबरदस्ती उठाकर लेकर आई थी। वह उस स्थान पर नहीं गाना चाहती थी जहां 8 घंटे पहले उसके प्रेमी की हत्या की गई थी, परंतु विवश होकर गाने के लिए खड़ा होना पड़ा। कुख्यात जमादार अली सगीर ने मौसमी चीख गाने की फरमाइश की। दुलारी ने फीकी हंसी हंसकर गाना प्रारंभ किया। उसने कुछ अजीब दर्द भरे गले से गाया, एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, कासू मैं पूछूं। पास ही में कंपनी बाग के फूलों की खुशबू से वायुमंडल आमोदित हो उठा था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे भेद कर दुलारी की स्वर लहरी गूंज उठी। एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, कासो मैं पूछूं। बूट की ठोकर खाकर दोपहर में टुन्नू जिस स्थान पर गिरा था, उस स्थान पर दृष्टि जमाए हुए दुलारी ने दोहराया, एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, और फिर चारों ओर दृष्टि घुमाते हुए उसने गाया, कासो मैं पूछूं। उसके अधर प्रात पर स्मित की एक क्षीण रेखा से खींची। उसने गीत का दूसरा चरण गाया, सास से पूछूं ननदिया से पूछूं, देवरा से पूछत लाजनिया हो रामा। देवरा से पूछत कहते कहते वो बिजली की तरह एकदम घूमी और जमादार अली सगीर की ओर देख उसने लजाने का अभिनय किया। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें छहर उठी। या तो ये कहिए कि वो पानी की कुछ बूंदें भी थी जो वरुणा में टुन्नू की लाश फेंकने से छिटकी और अब दुलारी की आंखों में प्रकट हुई। वैसा रूप पहले कभी भी दिखाई नहीं पड़ा था। आंधी में भी नहीं, समुद्र में भी नहीं, मृत्यु के गंभीर अभिभार्व में भी नहीं। सत्य है, परंतु छप नहीं सकता, अभिवादक ने कहा।